सरस्वती खंडूड़ी का नमस्कार। आज फिर आपको लिए चलते हैं कहानियों की दुनिया में। आज मेरी कहानी का शीर्षक है एक मासूम जान। जैसे ही स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी, रीनू, मोना, पिंकी, सोहनी और शालू अपना स्कूल बैग कंधों पर टांगे हो हल्ला मचाते, दौड़ते फलांगते घरों का रुख किए किसी उन्मुक्त रेले की तरह गेट से बाहर। और फिर ये गए और वो गए। बाहर सड़क पर आते आते उनकी चाल में ठहराव आने लगा और हाथों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर झुलाते हुए चलते चलते अब तो चाल भी धीमी पड़ गई थी। मात्र 200 गज की दूरी पर सड़क दो भागों में बंट जाती है। एक सड़क रीनू और सोहनी के गांव की तरफ तो दूसरी मोना, पिंकी और शालू के गांव की तरफ मुड़ जाती है। अचानक से सोहनी रीनू और पिंकी का हाथ छुड़वाकर झटके से रुक गई और बाकी सभी लड़कियां सोहनी को देखकर चिल्ला उठी और एक ही सुर में पूछने लगी, क्या हुआ? पूजा, पूजा कहाँ है? पूजा, पूजा तो हमारे साथ आई ही नहीं। हमें तो पूजा का ख्याल ही नहीं रहा। ओह, अब चल वापस चलें, रीनू बोली। सोहनी ने कहा, अब तक तो सब बच्चे जा चुके होंगे, शायद गेट भी बंद हो चुका होगा। चल घर चलकर बताते हैं, शायद पापा जी कुछ कर सकें। और वे सब जल्दी जल्दी अपने घरों को चल दी। सोहनी और शालू ने अपने घर पर जाते ही अपने पापा जी को बताया कि पूजा रोज हमारे साथ ही स्कूल से आती थी, पर आज वह हमारे साथ नहीं आई और हमने भी ध्यान नहीं दिया। हमें घर के करीब पहुंचकर ध्यान आया कि वो हमारे साथ नहीं आई है। पापा जी, कहीं हमारी सहेली को कुछ हुआ तो ना होगा? रीनू और पिंकी ने भी अपनी माँ को बताया, पर उनकी माँ घर में अकेली थी। पिता ड्यूटी पर थे तो उनकी बात आई गई हो गई। पर सोहनी के पापा जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अपनी बाइक पर सोहनी को बिठाया और स्कूल का रुख किया। स्कूल बंद हो चुका था। गेट पर या आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने गेट से अंदर झांका कि शायद कहीं कुछ इशारा मिले या कोई नज़र आ जाए, पर सब व्यर्थ। उनके फ़ोन में बच्चों की कक्षाध्यापिका का नंबर था। उन्होंने उन्हें कॉल लगाया और पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। वह बोली कि छुट्टी के बाद सभी के साथ मैं भी बाहर आ गई थी और हम अपने अपने घर आ गए थे। मैंने उसे स्कूल ग्राउंड में या उधर उधर नहीं देखा। वह रोज़ खुद ही बाहर आ जाती है, इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बाद में चौकीदार सभी दरवाजे और गेट बंद करता है। शायद उसे कुछ पता हो, पर मेरे पास उसका नंबर नहीं है। प्रिंसिपल मैडम को पूछना पड़ेगा, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ, जल्दी कीजिए, छोटी बच्ची का सवाल है। पूजा मात्र 8 बरस की है। वह किसी को कुछ कह न पाई हो या अकेले में घबरा गई होगी। उसके पिताजी भी नहीं हैं। जब वह पैदा हुई उसके पहले ही वह देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। उसकी माँ की वो एकमात्र संतान है। जल्दी कीजिए मैडम, उन्हें भी अब चिंता हो चली थी। मैडम ने प्रिंसिपल मैडम को फ़ोन लगाया तो उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा, पूरी कक्षा के निकलने के बाद ही आपको बाहर जाना चाहिए। आप अपनी कक्षा की इंचार्ज हैं। ऐसी नादानी आपको शोभा नहीं देती। अगर बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगी। फिर उन्होंने चौकीदार को फ़ोन लगाया तो वह बोला, मैंने तो सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद की थी, तभी गेट को ताला लगाकर घर आया था। मुझे तो कोई बच्ची नहीं मिली। अब प्रिंसिपल मैडम की घबराने की बारी थी। उन्होंने सोहनी के पापा जी से बात की तो उन्होंने कहा, अगर आप कुछ नहीं कर पा रही हैं तो मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, आप पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए, इससे हमारे स्कूल की रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है। मैं देखती हूँ। आप भी स्कूल में पहुँची। फिर उन्होंने कक्षाध्यापिका और चौकीदार को भी तुरंत स्कूल में आने को कहा और खुद भी स्कूल पहुंच गई। वहां पर सोहनी अपने पापा के साथ पहले से पहुंच चुकी थी। चौकीदार ने गेट खोला और सभी अलग अलग जगह पर पूजा को तलाशने लगे। स्कूल, पार्क, परेड ग्राउंड, वाशरूम और क्लासरूम्स, हर जगह देखा, पर पूजा कहीं दिखाई नहीं दी। अब वे सारे बहुत परेशान हुए। पुलिस आई तो हम सब क्या बता पाएंगे। मैडम बहुत घबरा गई थी। सोहनी अपने पापा के पीछे सहमी सी खड़ी थी। अचानक उसे जैसे कुछ सूझा। वह अंदर अपनी क्लास की तरफ दौड़ी। उसे यूं भागते हुए देखकर सभी उसके पीछे लपके। वह बेंचों के पीछे नीचे झुककर देख रही थी। अचानक चिल्लाने लगी, पूजा, पूजा, पापा पूजा यहाँ है।
और उसने पकड़कर पूजा को झकझोर दिया। उसके पापा ने उसे वहाँ से गोद में ले लिया। पूजा हैरानी से सभी को देखे जा रही थी। क्या हुआ सोहनी, सब क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं? फिर सोनी ने उसे सारा माजरा कह सुनाया। पर तू यहाँ क्या कर रही थी? छुट्टी होने पर बाहर क्यों नहीं निकली? सोनी, मुझे पता ही नहीं चला कब छुट्टी हुई। मुझे नींद लग गई थी, मेरा सिर दुख रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए सिर झुकाकर बैठी थी, तभी शायद मुझे नींद आ गई। प्रिंसिपल मैडम के साथ साथ सभी ने राहत की सांस ली। चौकीदार बोला, यह नीचे झुकी हुई थी साहब, तभी मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया, वरना मैं देखता तो ऐसी गलती न होती। कक्षा अध्यापिका ने भी अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, आइंदा मैं क्लासरूम से बाहर जाने से पहले सुनिश्चित करूंगी कि कोई बच्चा अंदर तो नहीं रह गया। सोहनी के पापा जी ने भी सभी की लापरवाही को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराकर पूजा के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, चलो अब घर चलो पूजा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बाट देखती होंगी। और वे घर को चल दिए। इस तरह एक मासूम जान को अनजाने खतरे से बाहर निकाल लिया गया और उन्होंने सोहनी की पीठ थपथपाई कि उसने समय रहते घर पर आकर उन्हें घटना की जानकारी दी, वरना यह घटना दुर्घटना में बदल सकती थी। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।